पश्चिम बंगाल में कार्तिक पूजा कर रहे हिंदुओं पर हुआ हमला। क्या दीदी का राज्य बांग्लादेश बन गया है? हिंदुओं पर हमले आखिर कब होंगे खत्म और दीदी की चुप्पी क्या बयां करती है? चलिए इसी पर बात करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम श्रुति है और अपना उत्तर प्रदेश न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज पुलिस पालालो मुस्लिम ने क्यों किया इससे? पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद जिला एक बार फिर से सांप्रदायिक हिंसा को लेकर चर्चा में है। बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में शनिवार को कट्टरपंथी संगठन ने जुड़े मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कार्तिक पूजा का उत्सव मना रहे हिंदू समुदाय के लोगों पर हमला कर दिया। इसके बाद दोनों समुदायों के बीच तनाव बढ़ गया। उग्र भीड़ ने हिंदुओं पर पत्थरबाजी की, आगजनी की, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल बच गया। पूरा मामला भी जान लीजिए। दरअसल दो समूहों में झड़प तब हुई जब कार्तिक पूजा पंडाल के पास लगाए गए एक गेट पर डिस्प्ले बोर्ड पर कुछ संदेश लिखा हुआ था, जिसके बारे में मुस्लिमों को जानकारी मिली, जिससे उनका गुस्सा फूटा और जिसके बाद मुसलमानों ने हाथापाई शुरू कर दी। पुलिस ने बताया कि झड़प में कथित रूप से शामिल 15 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। विवाद होने के बाद एक समूह इकट्ठा हो गया और झड़प जो है वो शुरू हो गई। इस दौरान दोनों तरफ से एक दूसरे पर पत्थरबाजी की गई, पत्थर फेंके गए। जानकारी के मुताबिक कई दुकानों और घरों में भी तोड़फोड़ की गई और देसी बमों का भी इस्तेमाल जो है एक समुदाय के द्वारा किया गया। अब सोचिए, झड़प में एक पुलिस वाहन पर भी हमला हो जाता है। इसके बाद पुलिस ने भीड़ पर लाठीचार्ज किया। सुबह तक स्थिति पर काबू पा लिया गया, लेकिन इलाके में तनाव बना हुआ है। आप सोचिए कि पुलिस भी वहां पर सेफ नहीं है भाई, सुरक्षित नहीं है पुलिस। इस घटना के बाद पश्चिम बंगाल की सरकार पर लगातार जुबानी हमला हो रहा है। बीजेपी नेता और बंगाल के सह-प्रभारी अमित मालवीय ने इस घटना का वीडियो शेयर किया ट्विटर पर और लिखा कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बेलडांगा में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने, दंगाइयों ने शहर को बंधक बना रखा है। कल शाम उग्र भीड़ ने हिंदू देवी देवताओं को निशाना बनाया, कार्तिक पूजा पंडालों पर पत्थर फेंके और पश्चिम बंगाल पुलिस पर बर्बर हमला किया। ये सब इसलिए क्योंकि ममता बनर्जी वोट के लिए मुसलमानों का तुष्टीकरण करना बंद नहीं करेंगी। मुख्यमंत्री के तौर पर वो एक कलंक है। फिलहाल ये कहना गलत नहीं होगा कि बंगाल में आज की तारीख में हिंदुओं का जीना इस कदर मुश्किल हो गया है, इस कदर दुभर है कि वो अपनी किसी भी धार्मिक परंपरा का निर्वहन नहीं कर पा रहे। भाई, कोई धार्मिक परंपरा मना ही नहीं पा रहे। तुष्टीकरण की राजनीति के तहत हिंदुओं पर हमले किए जा रहे हैं, हिंदुओं को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री ममता दीदी हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है। चाहे वो भी कोई भी मामला हो भाई, चाहे कोई भी मामला हो, ममता दीदी शांत बैठी है। एक जवाब भी उनके पास नहीं है। क्या वोट बैंक की राजनीति इतनी ज्यादा हावी है कि आम इंसान की जिंदगी ममता दीदी के लिए कोई मायने ही नहीं रखती है? ये बड़ा सवाल है और ये सवाल लगातार दीदी से यूजर्स पूछ रहे हैं। क्योंकि आपने देखा होगा, जब दुर्गा पूजा भी हुआ उस वक्त भी कई जो मूर्तियां स्थापित कई सालों से हो रही थी, उसको लेकर ममता दीदी ने कहा भाई कि अब इस बार जो है मूर्तियां स्थापित नहीं होंगी, माँ दुर्गा को स्थापित नहीं किया जाएगा। वो इसलिए क्योंकि स्थापित करने से लोगों की भीड़ उमड़ती है। क्या पुलिस क्या करती है भाई? पश्चिम बंगाल की पुलिस क्या करती है? ये बड़ा सवाल है ना कि पश्चिम बंगाल की पुलिस इतनी एक्टिव क्यों नहीं है जितनी एक्टिव यूपी पुलिस है। आप सोचिए ना कि मुर्शिदाबाद में दंगा होता है, हिंदुओं के पर्व के दिन दंगा होता है और उसके बाद वहां पर पुलिस के वाहन पर भी जो है अटैक किया जाता है, पुलिस पर भी हमला किया जाता है। सोचिए ना, जो जहां की प्रशासन, पुलिस ही सेफ नहीं है, पुलिस ही सुरक्षित नहीं है, वो वहां के राज्य के लोग कहां से सुरक्षित रहेंगे? जो पश्चिम बंगाल में रह रहे हैं वो कहां से सुरक्षित रहेंगे भाई? ये बड़ा सवाल है। फिलहाल पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।